अरे मदन भैया, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें शाम तक धो देना। और ये ले तुम्हारे कल के पैसे। भैया जी, आज से एक कपड़े के 20 रुपए लूँगा। क्यों? रोज तुम एक कपड़े के 5 लेते थे और आज 20 रुपए? भाई मैं तो एक कपड़े के 5 ही दूंगा। अरे भैया, आपको धुलवाना है तो 20 रुपए ही लगेंगे, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अरे मुझे नहीं धुलवाने तुमसे, कपड़े लालची आदमी। अबे जा, तेरे जैसे 36 आए हैं मेरे पास। फिर वो आदमी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हाँ, आया बड़ा कपड़े धुलवाने। ए जी, आज से अपने दाम क्यों बढ़ा दिए आपने? अरे बबीता, तुम्हें तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं ऐसे ही 5 रुपए में कपड़े धोता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? ए जी, ज्यादा लालच ठीक नहीं। और उस जादुई पेड़ की सारी बातें आप भूल गए हैं क्या? हाँ मालिक, मालकन सही कह रही है। अबे चुप कर चिड़िया, नहीं तो तुझे भी यहाँ से भगा दूंगा। ये सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी नहीं रहना तुझ जैसे लालच आदमी के साथ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मदन कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता है तो वो कपड़ा अंदर से काला पड़ जाता है। अरे मदन भैया, मेरे कपड़े धुल गए हैं क्या? धोए तो थे पर भैया ये कपड़ा काला पड़ गया। अरे बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ, हाय मारा गया। रुक जाए भैया जी, आप मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? इसने मेरा कीमती कपड़ा खराब कर दिया, अब मैं क्या पहनूंगा? भैया जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो आदमी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लालच मत करे, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, तुम जाकर अपना काम करो। ए खुदाया, क्या करूँ मैं इस लालची आदमी का? कहकर बबीता घर में चली जाती है। कुछ देर के बाद जमींदार और उसके कुछ आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मदन, मेरे कपड़े क्या धो दिए तुमने? जी जमींदार जी, मशीन में बस सूख ही रहे हैं, जल्दी दे दो भाई, मुझे कल शादी में जाना है। मदन जैसे ही वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकालता है तो देखता है कि वो कपड़ा तो फट चुका होता है। अरे क्या हुआ मदन, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे जमींदार जी, पता नहीं आपका ये कपड़ा फट कैसे गया। क्या? तुमने मेरा कपड़ा फाड़ दिया? मैं तुझे फाड़ दूंगा। अरे देखते क्या हो, मारो इसे। फिर जिम्मेदार के आदमी मदन की खूब धुलाई करते हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे बबीता मुझे बचाओ, अरे बबीता लग गई रे। मदन दर्द से बबीता को आवाज लगाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। पीटने दो इस आदमी को, तभी अकल आएगी। फिर जमींदार और उसके आदमी मदन की पिटाई करके वहां से चले जाते हैं। अरे थोड़ा आराम से लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो आपसे 1000 बार कहा था जी, लेकिन आपकी समझ में कहाँ आता है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मदन के ठीक होते ही एक गांव का आदमी उसके पास कपड़े लेकर आता है। अरे मदन भाई, मेरे कपड़े धो दोगे? जी भैया, धो दूंगा। कितने रुपए लोगे? भैया जी बस 5 रुपए। ठीक है, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, शाम तक धो देना, मैं ले जाऊंगा। उस आदमी के जाते ही जैसे ही मदन उन कपड़ों को धोने के लिए ले जाता है, तभी वो देखता है। अरे इसमें तो एक लॉटरी का टिकट है, अगर इसकी लॉटरी लग गई तो ये तो अमीर बन जाएगा। और मदन के मन में फिर से लालच आ जाता है। क्यों ना मैं इस लॉटरी के टिकट को चुरा लूं? अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मदन उस लॉटरी के टिकट को चुरा कर अपने शर्ट की जेब में डाल लेता है कि सब कुछ एक पेड़ पर बैठी वही चिड़िया देख लेती है। कितना लालची है ये इंसान, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। अरे मदन को जो कपड़े दिए उसमें तो मेरा लॉटरी का टिकट था, मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो मदन उन कपड़ों को धो देगा।
अरे मदन भैया, तुमने शर्ट में मेरा लॉटरी का टिकट देखा क्या? क्या लॉटरी का टिकट? नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा। ये सब कुछ पेड़ पर बैठी वो चिड़िया देख रही थी। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मदन भैया? नहीं भैया, हम काहे को झूठ बोलेंगे। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो ये लो तुम्हारे कपड़े, तुम खुद ही चेक कर लो। इस लालची इंसान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। फिर वो चिड़िया उड़कर मदन के कंधे पर बैठ जाती है। अबे चिड़िया, तू भाग जा यहाँ से। उतर उतर मेरे कंधे से। मालिक, बता दो इस आदमी को कि तुमने ही लॉटरी का टिकट चुराया है। अरे नहीं नहीं, तुम इसे कुछ मत बताना। मैं तुम्हें कल बहुत सारा दाना खिलाऊंगा। ये कहकर मदन चिड़िया को लालच देने लगा, लेकिन उस चिड़िया ने मदन की एक ना सुनी और उसकी जेब में रखा लॉटरी का टिकट निकाल देती है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि लॉटरी का टिकट तुम्हारे पास नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर गांव के कुछ और आदमी और जिम्मेदार वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? अब इस मदन ने क्या कर दिया? जिम्मेदार जी, इस मदन ने मेरा लॉटरी का टिकट चुरा लिया और जब मैंने इससे पूछा तो कहता है मेरे पास नहीं है। अरे मदन, तुम्हारा लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। क्यों गाँव वालों? हाँ हाँ, इसको तो सजा इसके किए की मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। ये सब कुछ इस वॉशिंग मशीन का किया धरा है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मदन उस मशीन पर पत्थर मारता है तो उसमें एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से मदन का पूरा चेहरा काला हो जाता है और ये देखकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं।